गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट है विज्ञान, क्लास है 7th और आज की तारीख है 29 जनवरी। आज की हमारी वर्कशीट है गोलीय दर्पणों के बारे में। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और हम उनकी पहचान कैसे करते हैं, आज की वर्कशीट में हम ये सीखेंगे। सबसे पहले दिए गए हैं दो चित्र, एक चित्र ये दिया गया है, एक चित्र ये दिया गया है। हमारे पहले वाले चित्र में एक डॉक्टर है, ये दांत को देख रहे हैं किससे, एक दर्पण से। तो हम पता करेंगे कौन सा दर्पण होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है दांत को देखने के लिए। दूसरा जो चित्र है हमारा ये वाला, इसमें एक कार है, कार का साइड मिरर दिया गया है और इसमें भी हमें इस वाली वर्कशीट से पता चलेगा कि इसमें कौन सा हम दर्पण यूज़ करते हैं पीछे के कार मिरर कार के साइड मिरर में पीछे का देखने के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है। प्रतिबिंब होता है अपना छाया या अपनी इमेज। क्या आपने कभी देखी है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए, अपने प्रेक्षण लिखिए और यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। ये कह रहे हैं अगर आपने नहीं देखा तब भी एक बार देखिए और अगर आपने देखा है तब भी एक बार फिर से देखिए कि कैसा दिखता है आपका प्रतिबिंब किसी नई चम्मच में या नई प्लेट में। आगे है, चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। जो चम्मच होती है, जो उसकी सतह होती है, जो चमकदार सतह होती है, वो एक दर्पण की तरह कार्य करती है, यानी उसमें आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। जो गोलीय दर्पण होता है वो जो वक्रित दर्पण होते हैं, जो वक्र की तरह होते हैं, इस तरीके से होते हैं, उस तरह का सामान्य एक उदाहरण होते हैं गोलीय दर्पण। आगे है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है? तो ये सबसे ऊपर जो है ये अवतल दर्पण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जहाँ से प्रकाश परावर्तित हो रहा है, जहाँ से दिख रहा है, जहाँ से चम्मच का भीतरी पृष्ठ है, जो चम्मच का भीतरी पृष्ठ होता है, ठीक है, जो गहरा वाला पृष्ठ होता है, तो वो क्या होता है, वो अवतल दर्पण की तरह होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अगर किसी दर्पण का, किसी गोलीय दर्पण का ऐसा पृष्ठ है जैसा चम्मच का भीतरी पृष्ठ है, तो वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। उसी प्रकार यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वो चम्मच की बाहरी पृष्ठ की तरह है, जो पीछे वाला पृष्ठ होता है, उभरा हुआ पृष्ठ होता है, तो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर इनकी इमेज दी गई हैं, आप देख सकते हो। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ये है, यानी जब चम्मच की भीतरी पृष्ठ जो होती है, जहाँ से परावर्तित होता है, ये वाला, ये अवतल दर्पण होता है और ये जो है ये उत्तल दर्पण होता है। आपको पता चल गया। आप जो गोलीय दर्पण है दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है? ये वाला जो है, ये इस तरह का जो होता है, ये क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। और इस तरह का जो होता है ये उत्तल दर्पण होता है। अब आगे चलते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है, जो इमेज बनती है, वह उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। इनका कहने का मतलब ये है, जब हम किसी दर्पण में देखते हैं, वहाँ से जब प्रकाश परावर्तित होता है, वहाँ जो इमेज बनती है, वो इमेज, जो छवि होती है, वो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। गोलीय दर्पण को हम देख चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। इनसे किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अब हम उसके बारे में देखेंगे। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यानी जिस प्रतिबिंब का पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कोई दर्पण रखा है, ठीक है, कोई दर्पण है, वहाँ से जो अगर पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या कहलाएगा? वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो समतल दर्पण होता है, जो उससे प्रतिबिंब बनते हैं, वो पर्दे पर दिखाई नहीं देते, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देख सकते हैं तो वो तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं देख सकते वो आभासी प्रतिबिंब हो गया। उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़? जो अवतल दर्पण होता है, जो उससे जो प्रतिबिंब बनता है, वो वस्तु से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है आकार में, और डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ पर है और दर्पण कहाँ पर है।
ठीक है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। और जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण से, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। ये भी डिपेंड करेगा वस्तु के और जो हमारा दर्पण है उसके बीच की दूरी पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण है, जो इससे प्रतिबिंब बनता है, वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा हमेशा। ठीक है, और क्या बनेगा, आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। ये तीन चीज़ें हैं, आपको ये भी ध्यान रखनी है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो आभासी होगा, यानी पर्दे पर दिखाई नहीं देगा। सीधा बनेगा, यानी जैसा वस्तु है उसी तरह का सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। चाहे दर्पण की और वस्तु के बीच की दूरी कितनी भी हो, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। आगे देखते हैं हमारा, आगे दिया गया है, एक मिनट, गोलीय दर्पण का उपयोग। तो गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? दंत चिकित्सक द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। जो हमारा चित्र पहला था, हम शुरू में ही देखा था चित्र एक, उसमें जो डॉक्टर थे वो दांत को देख रहे हैं। ठीक है, तो दांत का बड़ा आकार देखने के लिए, दांत छोटा है उसको बड़ा आकार देखने के लिए, उसकी एक बड़ी इमेज देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। और उसके साथ साथ जो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है वो टॉर्च में, जो हमारी बैटरी होती है, टॉर्च होती है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कारों और स्कूटरों के अग्रद्वीप, यानी जो हेडलाइट होती हैं, कारों की, स्कूटर की, मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती हैं, वहाँ पर भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग। जो उत्तल दर्पण का उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है? होता है गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में। पार्श्व दर्पण का मतलब जो पीछे देखने वाला होता है, साइड वाला जो होता है। ठीक है, साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट के बारे में था। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है? तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, फिर भी इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। इसका आंसर है, जो स्टेनलेस स्टील होती है, उस चम्मच होती है, जो उसका जो अवतल दर्पण की तरह कौन सा भाग कार्य करता है? चम्मच का भीतरी पृष्ठ। जो चम्मच का भीतरी पृष्ठ है वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। जो चम्मच का बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। जो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब इसमें कह रहा है, एक मिनट, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आभासी होता है, सीधा होता है और हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये दो विशेषताएं इनमें से हमें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे हम? ये इसका आंसर है, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक विशेषता तो ये होगी। दूसरी विशेषता, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। तो ये दो विशेषताएं आपको लिखनी है उत्तल दर्पण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग लिखने हैं। मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जो डॉक्टर होते हैं, वो दंत चिकित्सक जो होते हैं, वो दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और हमारी टॉर्च हो गई, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, इनकी जो हेडलाइट होती हैं उनमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। दो उपयोग बताने हैं। दंत चिकित्सक द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल की हेडलाइट में इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमारी साइंस की वर्कशीट थी हिंदी मीडियम की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।